आपके सामने उपस्थित हूं। आज हम बात करने वाले हैं सीबीएसई इंग्लिश मीडियम के बारे में, और अब जो है इंग्लिश मीडियम की क्लासेस भी लगातार आपके साथ चलेगी मेरी। टुडे आवर टॉपिक इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट इज डिवाइडेड टू पार्ट्स। First is microeconomics and second macroeconomics. Micro word in English, but divert this word by Greek language. There is a Greek word micros and macro. There is a Greek word macros. Micro means micros means small or teeny, but macro means लार्ज। तो जो माइक्रो वर्ड है ये ग्रीक लैंग्वेज से के वर्ड माइक्रो से बना, और माइक्रोस मीन्स माइक्रो का था स्मॉल या टीनी, जबकि मैक्रोस वर्ड डाइवर्ट बाय ग्रीक वर्ड मैक्रोस, और मैक्रोस मीन्स लार्ज। तो इसमें हम जो है वो स्मॉल पॉइंट्स की स्टडी करते हैं, जबकि इसमें जो है वो लार्ज पॉइंट्स की स्टडी की जाती है। जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है ये बहुत बाद में जो इंट्रोड्यूस होता है, लगभग 1936 में जो है वो इंट्रोड्यूस होता है, और इसे इंट्रोड्यूस करने वाले थे जोनार्ड मेंस कीन्स। तो जोनार्ड मेंस ने जो है वो इसे द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी से इंट्रोड्यूस किया था मैक्रो इकोनॉमिक्स को, जबकि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स थी ये शुरू से ही हमारे बीच में थी। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है इसमें हम जिन टॉपिक स्टडी करते हैं वो होते हैं डिमांड, सप्लाई, प्राइस, वेजेज। इन सब पॉइंट्स की स्टडी या ये सब पॉइंट्स जो इंक्लूड रहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में, इसीलिए यहां प्राइस है, इसीलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक अदर नेम भी लेते हैं या फेमस नेम भी बोल सकते हैं, वो होता है प्राइस थ्योरी। तो अगर आपसे डायरेक्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स ना पूछकर आपसे प्राइस थ्योरी पूछ लिया जाता है तो इसका मतलब क्या होगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में जिन जिन पॉइंट्स की स्टडी की जाती है उनमें आ जाता है एग्रीगेट्स, एवरेज, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई। क्योंकि यहां एग्रीगेट वर्ड इसलिए आ रहा है कि हम यहां किसका स्टडी कर रहे थे, लार्ज वर्ड की, और यहां जो भी है वो क्या है, लार्ज स्केल पर इंक्लूड हो रहा है, इसीलिए जो है वो यहां एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, एवरेज, एग्रीगेट नेशनल इनकम,
इन सब की जो है वो पॉइंट्स की स्टडी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं। तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में क्लास को आगे पीछे जो हमने माइक्रो और मैक्रो को ज्वाइंटली स्टडी कर लिया है कि उनमें क्या क्या इंक्लूड्स रहते हैं। अब हम जो क्लास 11 के अकॉर्डिंग माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स मीन्स ए स्मॉल मीन्स माइक्रोस, और स्मॉल में यहाँ जो हमारे लिए वर्ड यूज होता है वो होता है हमारे लिए इंडिविजुअल। इंडिविजुअल में आप, मैं, कोई भी जो है वो इंडिविजुअल में शामिल हो सकता है, बट उसमें हमारा जो ग्रुप, कंप्लीटली ग्रुप जो है वो इंडिविजुअल में काउंट नहीं होगा, वो फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स में चला जाएगा। आप कुछ इसको ऐसे समझ सकते हैं कि आप अपने स्कूल में बैठे हुए हैं और आपकी जो 11th क्लास में 3 स्ट्रीम्स हैं, कॉमर्स, आर्ट्स एंड साइंस। अब अगर क्लास 12th की बात हो रही है या 11th की बात हो रही है तो वो जो है वो वहाँ का इंडिविजुअल है, लेकिन अगर तीनों स्ट्रीम्स में बात की जाए तो वो मैक्रो में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसमें जो कॉमर्स स्ट्रीम या आर्ट्स स्ट्रीम जो अलग अलग क्या इंडिविजुअल वो माइक्रो में जाएगी। अब अगर मैं कॉमर्स स्ट्रीम की बात कर रहा हूँ और उसमें इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स की बात की जाए तो कॉमर्स स्ट्रीम यहाँ जो है कंप्लीटली मैक्रो में चली जाएगी, लेकिन उसमें से अगर इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स की बात हो रही है तो वो जो है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आ जाएंगे। तो आप समझ गए होंगे कि इंडिविजुअल का मतलब यहाँ क्या है, एक पर्सनलाइज फर्म जो भी है वो इंडिविजुअल में काउंट होगा। तो इंडिविजुअल, वी मींस इंडिविजुअल डिस्कशन मेकिंग यूनिट्स, जो भी डिस्कशन मेकिंग यूनिट्स हैं वो सभी क्या होती हैं, इंडिविजुअल्स में काउंट होती हैं। और यहाँ जो है वो डिस्कशन मेकिंग यूनिट्स का मींस क्या है, तो कैन बी ए सिंगल पर्सन और ए ग्रुप लाइक हाउस होल्ड, ए फर्म, ये सभी क्या है, इंडिविजुअल है। तो डिस्कशन मेकिंग यूनिट्स यहाँ से क्या मतलब है, उसे क्या मीन्स है, तो कैन बी ए सिंगल पर्सन, आप और मैं, और ए ग्रुप, जैसे कि मैंने बात की कॉमर्स बैच की, उसमें जो आर्ट्स और साइंस अलग अलग हो गए, उसमें हम जो है वो क्या है, सिंगल पर्सन आ गए। ग्रुप लाइक हाउस होल्ड और ए फर्म, मार्केट में बहुत सी फर्म होती है, वो क्या कहलाती है, इंडिविजुअल होती है। यहाँ जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहता है गुड्स, क्योंकि इंडिविजुअल में जो भी है वो गुड्स आएगा, और गुड्स, बाय गुड्स मीन क्या है, फिजिकल, टंगेबल ऑब्जेक्ट्स यूनिट्स टू सेटिस्फाई पीपल्स वांट एंड नीड्स, जो भी पीपल्स की सेटिस्फेक्शन करती है वो सभी क्या होते हैं, गुड्स होते हैं। अब जो हम करते हैं रिसोर्सेज कि व्हाट इज द रिसोर्सेज, अब हम बात करते हैं रिसोर्सेज की। गुड्स हमारा हो चुका है, अब हम बात करें रिसोर्सेज की, तो वी मींस दोज गुड्स एंड सर्विसेज which are used to produce other goods and services. Example, land, labor, tool and machinery. यानी कि जो अदर गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करती है, जिनसे वो बनते हैं, वो सारे क्या कहलाते हैं, रिसोर्सेज कहलाते हैं। और जैसे कि लैंड, लेबर, टूल और मशीनरी, यहाँ भूमि से, श्रमिकों से, विभिन्न तरह के टूल से और मशीनरी से इन रिसोर्सेज को यूज कर गुड्स एंड सर्विसेज में चेंज करते हैं। ये हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर माइक्रो इकोनॉमिक्स का आज हमने किया है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, कहां से ये वर्ड बना, और इसमें जो क्या क्या पॉइंट्स जो वो शामिल रहते हैं। नेक्स्ट में जो हम इससे जुड़े हुए और टॉपिक्स करेंगे, तो इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।
like and share video and subscribe YouTube channel.